नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम परावर्तन के नियम जानेंगे, यानी परावर्तन क्या होता है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, वो यहाँ पे जानेंगे। परावर्तन मतलब, परावर्तन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों दो चीज़ें हैं। रिफ्लेक्शन को हम परावर्तन कहते हैं और रिफ्रैक्शन को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर में ये जो लाइन है, ये है हमारा एक समतल दर्पण, यानी एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपने घरों में रोजाना चेहरा देखते हैं। ठीक है, अपना फेसेस देखते हैं, जिसमें हम अपना वेल मेंटेनेंस चेक करते हैं कि हमारा बाल सही है, चेहरा सही है, कपड़े सही से पहने हैं। ठीक है, तो ये वो दर्पण है, यानी ये वो मिरर है। ठीक है, ये एक मिरर रखा हुआ है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास एक लेजर लाइट या टॉर्च लाइट, कोई भी लाइट मान लेते हैं जो है हमारे पास। ठीक है, इस जगह से हमने टॉर्च से वो लाइट जलाई। ठीक है, वो लाइट ऐसे यहाँ पे आई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस मिरर पे आके गिरी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम परावर्तन कहते हैं। टॉर्च से जो लाइट डाली गई है, इसको हम कहते हैं आपतित, यानी इंसिडेंट रे। आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। और यही रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दो रे है, और बीच में आप देख रहे हैं, इसको हम अविलंब कहते हैं। अविलंब का मतलब ये है परपेंडिकुलर, यानी ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री दोनों तरफ से। दोनों तरफ से क्या, अगर एक तरफ से 90 है तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ से 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है। यानी इस पूरे मिरर पे कहीं भी आप नापेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री का ये कोण पूरा बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, 180 का। तो ये अविलंब हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से हम क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लेन मिरर है। ठीक है, इसी प्लेन मिरर पे आपका इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, और इसी प्लेन मिरर से आपका परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है। ठीक है, इसी प्लेन मिरर से, इसी प्लेन मिरर पे आपका अविलंब भी आ रहा है या जा रहा है, जो भी कह लीजिए, अविलंब भी इसी प्लेन मिरर पे है। तो एक रूल तो हमारा ये हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो हमारा अविलंब है या नॉर्मल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सेम प्लेन पे हैं, यानी एक तल पे हैं। सेम प्लेन का मतलब एक तल पे हैं। ठीक है, ये जो तल है ये क्या है, ये एक ही है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक तल है, सेम ही एक ही प्लेन पर ये रे भी है, ये भी है, ये भी है। तो एक नियम तो ये हो गया कि सेम प्लेन पे हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और अविलंब या नॉर्मल रे जो होता है वो होंगे। सेकेंड रूल क्या है, दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम ये कहता है कि अविलंब और इंसिडेंट रे के बीच जो कोण बन रहा है, जिसको हम आई कह रहे हैं, ठीक है, और परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे और अविलंब के बीच जो कोण बन रहा है, जिसको हम आर कह रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। इन नियमों को हम लिखेंगे कैसे, आप यहां देख लीजिए। परावर्तन के नियम में पहला नियम हमारा हो जाएगा, पहला या दूसरा जो भी के लिए क्रम ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल, ठीक है, ये बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल के। इंसिडेंट एंगल को हम एंगल आई कहते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम एंगल आर कहते हैं। आई से इंसिडेंट एंगल और आर से रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, सेकेंड नियम क्या है, दूसरा रूल हमारा है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, तथा आपतन बिंदु, जो ये बिंदु है, ये आपतन बिंदु है, और अविलंब, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल रे है, ये कहाँ है, ये तीनों किस पे होते हैं, समान तल पे, यानी सेम प्लेन पे होते हैं। ये हमारा परावर्तन के नियम में दूसरा नियम है। तो परावर्तन के नियम में ये दो नियम होते हैं,
ये दो नियम याद होने चाहिए। अगर आपको ये फिगर याद है तो बहुत आराम से ये दोनों नियम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।